Hello everyone, this is Sohan Kumar. I welcome to all of you at my channel English with Sohan Kumar. और आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले जो वॉइस है उसके दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब वॉइस क्या होता है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वॉइस: वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव द एक्शन। तो वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है या सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। जैसे उसने एक कहानी लिखी या राकेश ने एक कहानी लिखी मान लो, तो इसमें राकेश ने एक कहानी लिखी, यहाँ पर जो राकेश सब्जेक्ट है ना वो एक्शन कर रहा है कहानी लिखने का। और जब मैं कहता हूँ कि कहानी राकेश को द्वारा लिखी गई, यहाँ पर जो राकेश है ना वो एक्शन को रिसीव कर रहा है कि कहानी किसने लिखी, राकेश ने। मतलब राकेश अब उस एक्शन को रिसीव कर रहा है कि ये एक्शन मैंने रिसीव किया है। तो ये है पैसिव वॉइस। अब मेन पॉइंट यही है कि हम एक्टिव वॉइस तो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम वहाँ पर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। एक्टिव वॉइस में वहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जब मैं कहता हूँ ना कि राकेश ने कहानी लिखी, यहाँ पर राकेश इम्पोर्टेंट है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता, पैसिव बन जाता है, इसलिए उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि राकेश ने कहानी लिखी, यहाँ पर राकेश सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है कि राकेश ने कहानी लिखी है, राम ने नहीं लिखी, रोहन ने नहीं लिखी या किसी और ने नहीं लिखी, तो राकेश इम्पोर्टेंट है। और जब मैं कहता हूँ कि कहानी राकेश के द्वारा लिखी गई, यहाँ पर राकेश इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कहानी इम्पोर्टेंट है कि कहानी लिखी गई है, पोइम नहीं लिखी गई या नोवेल नहीं लिखा गया। तो पॉइंट यही है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कि अगर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देनी है तो एक्टिव वॉइस यूज़ करो, अगर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है तो पैसिव वॉइस। अब देखो, अभी तक आपने जिन वाक्यों का अध्ययन किया है उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, कर्ता एक्टिव होता है। मतलब एक्टिव वॉइस में जैसे वह कार ठीक कर रहा है, ही इज़ रिपेयरिंग द कार, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। वे घर की सफाई कर रहे हैं, ये भी एक्टिव वॉइस का है। दे आर क्लीनिंग द हाउस, इनमें ही और दे इम्पोर्टेंट है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं, इनमें कर्ता सब्जेक्ट वह वे है जो कार्य करते हैं, वह और वे हैं, इन दोनों में जो कार्य करते हैं एक्टिव हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि हम निम्न प्रकार के वाक्य बनाने हैं, जैसे कार ठीक की जा रही है या कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है, ये हो गए पैसिव वॉइस के। घर की सफाई की जा रही है या घर की सफाई मजदूरों द्वारा की जा रही है, एक ही बात है, ये हो जाएंगे पैसिव वॉइस के। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता या कर्ता सब्जेक्ट की जगह कर्म ऑब्जेक्ट प्रमुखता पाता है, ऐसे वाक्यों को समझने एवं ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवादित करने हेतु हमें पैसिव वॉइस के नियमों का अध्ययन करना होगा। तो जिनमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका अभी कुछ देर पहले। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? इन एक्टिव वॉइस द वर्ब शोज दैट सब्जेक्ट परफॉर्म्स या डज द एक्शन। तो ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट का कार्य है, सब्जेक्ट कार्य करता है, वे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता एक्टिव होता है तथा वर्ब भी एक्टिव वॉइस में होती है, ये भी बात मैं आपको बता चुका। और पैसिव वॉइस में इन पैसिव वॉइस द वर्ब शोज दैट सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है वे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट पैसिव में होता है तथा वर्ब भी पैसिव वॉइस में ही होती है। अब हम देख लेते हैं जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस। वॉइस को बदलने के, चाहे वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस है, उसको बदलने के कुछ रूल हैं। पहला रूल है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है।
तो जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। एक ही बात है। जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। पैसिव वॉइस है अ सॉन्ग इज संग बाय हर, तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जाने के बाद सी ऑब्जेक्ट बन गया हर, और अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आने के बाद सब्जेक्ट बन गया। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जो ए सॉन्ग है उसे सब्जेक्ट की जगह पर लाया गया है, तथा सी जिसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलकर हर बना दिया गया है। पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती हैं, यह थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय वक्ता मुख्यतः बाय का प्रयोग किया जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्यतः हम बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो प्रोनाउन भी निम्न प्रकार से बदल जाते हैं। प्रोनाउन जैसे आई था ना, मी में बदल गया, सी हर में बदल गया। ऐसे तो फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड आते हैं ये सब्जेक्टिव केस में, आई और वी। तो आई बदल जाता है मी में, वी बदल जाता है अस में, यू बदल जाता है यू में, ही बदल जाता है हिम में, सी हर में, इट में, दे देम में। फिफ्थ रूल है, वॉइस बदलते समय कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, टेंस नहीं बदलता, टेंस वही रहता है। जैसे नरेशन में टेंस बदल जाते हैं ना, पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलते, टेंस वही रहता है। अब सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेज, टेंसेज के पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। और सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान ता है, ती है, होती है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? एफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस ऑब्जेक्ट, ये आपने टेंस में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल राधा राइट्स अ लेटर, राधा पत्र लिखती है। अब हम इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज रिटन बाय राधा। तो हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए लेटर को हम आगे ले आए, फिर इज एम आर में से लेटर सिंगुलर है इज लगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट सी, राधा थी ना तो बाय राधा। तो पत्र राधा के द्वारा लिखा जाता है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। अब नेगेटिव में, मान लो नेगेटिव में है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राधा डज नॉट राइट अ लेटर, राधा एक पत्र नहीं लिखती। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राधा, तो बस इज एम आर के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सेम है कि राधा के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। इंटेरोगेटिव में एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट डेफिनेट का, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डज राधा राइट अ लेटर, क्या राधा एक पत्र लिखती है। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो जाएगा, इज एम आर आगे आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो लेटर सिंगुलर है इज लगाएंगे, इज अ लेटर रिटन बाय राधा, क्या राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है उनका डू डज सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो डज राधा नोट राइट अ लेटर, क्या राधा एक पत्र नहीं लिखती। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। जैसे इंटेरोगेटिव का बनाया था, बस यहाँ पर नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो पैसिव वॉइस बनेगा इज अ लेटर नोट रिटन बाय राधा, क्या राधा के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड टाइप पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं ये होती है। इसका जो एफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी भी कह सकते हो, एक ही बात है। जैसे सी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट।
जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया, उसमें भी हमने सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लिखा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, बीइंग एक्स्ट्रा आ गया। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में फ़र्क है बीइंग का। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हर, फुटबॉल को हम आगे ले आए, सिंगुलर है, इज़ बीइंग प्लेड बाय हर, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जा रही है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नो नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रही। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर नोट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर है, फुटबॉल इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हर, उसके द्वारा फुटबॉल नहीं खेली जा रही है। तो यहाँ पर फुटबॉल इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में, ना कि सी। इंटरोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, जैसे इज सी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रही है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इज एम आर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हर, क्या उसके द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है। अब है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। एक्टिव वॉइस में जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नोट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, जैसे इज सी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रही है। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इज एम आर सब्जेक्ट नोट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, तो इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हर, क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेली जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही हैज़ रिपेयर्ड द कार, वह कार ठीक कर चुका है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय हिम, कार सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ लगेगा। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में बीइंग लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में बीन वर्ड लगता है, याद रखना। वो बीइंग है BEING और ये बीन है, तो ये कन्फ्यूज़ करते हैं, इनको याद रखना है। कार उसके द्वारा ठीक की जा चुकी है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैज़ नॉट रिपेयर्ड द कार, उसने कार ठीक नहीं की है। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट हैज़ हैव नोट, नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, बाकी सेम है। द कार हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड बाय हिम, उसके द्वारा कार ठीक नहीं की गई है। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही रिपेयर्ड द कार, क्या कार उसने ठीक की है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हैज़ हैव पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, तो हैज़ द कार बीन रिपेयर्ड बाय हिम, क्या कार उसके द्वारा ठीक की गई है। अब है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, हैज़ हैव सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैज़ ही नोट रिपेयर्ड द कार, क्या कार उसने ठीक नहीं की है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैज़ हैव सब्जेक्ट नोट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, तो हैज़ द कार नोट बीन रिपेयर्ड बाय हिम, क्या कार उसके द्वारा नहीं ठीक की गई है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्यों नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बीन वर्ड आता है और ये वर्ड तो पहले ही पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है। बीन वर्ड आता है और वो पहले ही पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है, इसलिए एक तरीके से कहीं ना कहीं पैसिव फॉर्म में पहले होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, तो बीन वर्ड दे रखा है इसमें पहले ही, तो इसलिए इसका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगा। अब चलते हैं पास्ट में। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट जिसकी पहचान ता था, ती थी ना, और आ ई ए, वह खेलता था, वह खेला, है ना, वो मंदिर गया, ऐसे होती है। और जो इसका एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हमने बनाया था
एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने इज एम आर की जगह वोज वर्ब लिख दिया क्योंकि ये पास्ट हो गया। तो द मैच वोज वोन बाय अस, मैच हमारे द्वारा जीता गया है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी डिड नॉट विन द मैच, हमने मैच नहीं जीता है। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका किस स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट वोज वर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, द मैच वोज नॉट वोन बाय अस, मैच हमारे द्वारा नहीं जीता गया। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव आ गया, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड वी विन द मैच, क्या हमने मैच जीता। पैसिव वॉइस वोज वर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, वोज द मैच वोन बाय अस, क्या मैच हमारे द्वारा जीता गया। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डिड वी नॉट विन द मैच, क्या हमने मैच नहीं जीता। पैसिव वॉइस बनेगा पैसिव वॉइस जो बनेगा इसका वो बनेगा वोज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, वोज द मैच नॉट वोन बाय अस, क्या मैच हमारे द्वारा नहीं जीता गया। पास्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। सब्जेक्ट वोज वर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आप कह सकते हो। ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों को पानी दे रहा था। पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट वोज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब हमने पैसिव वॉइस बनाया वहाँ पर भी बीइंग वर्ड लगा था क्योंकि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में भी बीइंग वर्ड लगेगा, याद रखना। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय हिम, प्लांट्स प्लूरल है, वर लगा है, उसके द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा था। नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों को पानी नहीं दे रहा था। पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, द प्लांट्स वर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय हिम, पौधों को उसके द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा था। इंटेरोगेटिव वोज वर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वोज ही वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वह पौधों को पानी दे रहा था। पैसिव वॉइस बनेगा वोज वर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा था। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव वोज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, वोज ही नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वह पौधों को पानी नहीं दे रहा था। पैसिव वॉइस वोज वर सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, वर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही हैड टेकन द लंच, उसने दोपहर का नाश्ता कर लिया था। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो उसने दोपहर का नाश्ता कर लिया था या वह दोपहर का नाश्ता कर चुका था, एक ही बात है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में बीन वर्ड लगा था क्योंकि वो परफेक्ट था, और ये भी परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, इसलिए यहाँ पर भी बीन लगेगा। द लंच हैड बीन टेकन बाय हिम, उसके द्वारा दोपहर का नाश्ता कर लिया गया था। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही हैड नॉट टेकन द लंच, उसने दोपहर का जो भोजन है वो नहीं किया था। पैसिव वॉइस ही हैड नॉट बीन, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, द लंच हैड नॉट बीन टेकन बाय हिम, दोपहर का भोजन उसके द्वारा नहीं किया गया था। इंटरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड ही टेकन द लंच, क्या उसने दोपहर का भोजन ले लिया था। पैसिव वॉइस बनेगा हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, हैड द लंच बीन टेकन बाय हिम, क्या उसके द्वारा दोपहर का भोजन ले लिया गया था। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड ही नॉट टेकन द लंच, क्या उसने दोपहर का भोजन नहीं किया था। पैसिव वॉइस बनेगा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, हैड द लंच नॉट बीन टेकन बाय हिम,
क्या उसके द्वारा दोपहर का नाश्ता नहीं किया गया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में भी बीन वर्ड आता है और ये वर्ड तो पहले ही पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनमें बीन वर्ड आता है और बीन वर्ड हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया, उसमें बीन था। पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में बीन है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, जिसकी पहचान गा गी गे, वह जाएगा खेलेगा ऐसे। एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही विल ओपन शॉप, वह एक दुकान खोलेगा। पैसिव वॉइस इसका बनेगा सब्जेक्ट विल बी सेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, अ शॉप विल बी ओपनड बाय हिम, उसके द्वारा एक दुकान खोली जाएगी। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट सेल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट ओपन अ शॉप, वह एक दुकान नहीं खोलेगा। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल नॉट बी सेल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, अ शॉप विल नॉट बी ओपनड बाय हिम, उसके द्वारा एक दुकान नहीं खोली जाएगी। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में एक्टिव वॉइस में विल सेल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल ही ओपन शॉप, क्या वह एक दुकान खोलेगा। पैसिव वॉइस विल सेल सब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, तो विल अ शॉप बी ओपनड बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक दुकान खोली जाएगी। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव विल सेल सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो विल ही नॉट ओपन अ शॉप, क्या वह दुकान नहीं खोलेगा। पैसिव वॉइस बनेगा विल सेल सब्जेक्ट नोट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, विल अ शॉप नॉट बी ओपन बाय हिम, क्या उसके द्वारा दुकान नहीं खोली जाएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बी वर्ड आता है और बी वर्ड तो पहले ही फ्यूचर इंडेफिनिट एंड मॉडल के पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बी यूज़ किया ना फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी आता है। जैसे स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट विल बी सेल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनाया जा सकता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब है फ्यूचर परफेक्ट एफर्मेटिव। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वह खेल चुका होगा, वह खाना पका चुकी होगी, लाइक दैट। एफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल हैव सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सी विल हैव कुक्ड द फूड, वह खाना बना चुकी होगी या पका चुकी होगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट विल हैव बीन सेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में एक कॉमन वर्ड आता है बीन। द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा खाना पकाया जा चुका होगा। इसका जो नेगेटिव है सब्जेक्ट विल नॉट हैव सेल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, उसने खाना नहीं बनाया होगा। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन सेल नॉट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा खाना नहीं बनाया होगा। इंटेरोगेटिव विल सेल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल सी हैव कुक द फूड, क्या वह खाना बना चुकी होगी या क्या उसने खाना बना लिया होगा, एक ही बात है। पैसिव वॉइस विल सेल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा खाना बनाया जा चुका होगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव विल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल सी नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्या उसने खाना नहीं बनाया होगा। पैसिव वॉइस विल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में भी बीन वर्ड का प्रयोग किया जाता है और बीन वर्ड तो पहले ही पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है।
तो 8 हमारे टेंस हैं, 4 टाइप प्रेजेंट के हैं, 4 हैं पास्ट के, 4 फ्यूचर के हैं, 12 हैं, सॉरी 12। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरीके से पास्ट के हैं और फ्यूचर के 12 हैं टोटल। और 12 में से सिर्फ 8 के पैसिव्स बनते हैं, 4 के नहीं बनते। और 4 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों नहीं बनते, उनका कारण मैंने आपको बताया। तो अभी तक हमने किए टेंसेज के पैसिव वॉइस फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पर पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेज कंटेनिंग मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनमें मॉडल आता है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, वुड, मस्ट, है ना। ऐसे जो मॉडल वर्ड आते हैं उनके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं? उनके पैसिव वॉइस एक ही तरीके से बनते हैं। पहला तो उनका एफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर मिलता है वो देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, मॉडल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मॉडल मिलेगा। मॉडल में आपको मे भी मिल सकता है, कैन मिल सकता है, मस्ट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकता है, तो कैन आया यहाँ पर मॉडल। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सब्जेक्ट, मॉडल्स, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। तो मॉडल के बाद बस बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, यह काम उसके द्वारा किया जा सकता है। और बी, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी हमने बी इस्तेमाल किया, क्योंकि विल और शैल भी क्या है? मॉडल है। और सभी मॉडल में मॉडल के पैसिव वॉइस में बी लगते हैं। अब नेगेटिव है, जैसे सब्जेक्ट, मॉडल्स, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यू मस्ट नॉट सेंड द रिप्लाई, तुम्हें उसको अवश्य ही जवाब नहीं भेजना चाहिए। पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट, मॉडल्स, नोट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। द रिप्लाई मस्ट नॉट बी सेंट बाय यू, जो जवाब है तुम्हारे द्वारा अवश्य ही नहीं भेजा जाना चाहिए। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इंटरोगेटिव, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मे आई परचेज अ पेन, क्या मैं एक पेन खरीद सकता हूँ? पैसिव वॉइस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। मे अ पेन बी परचेज बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक पेन खरीदा जा सकता है? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, मॉडल्स लगेगा पहले, फिर सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओट वी नोट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ओट है ये, OUGHT, कि क्या हमें बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए। ओट टू का मतलब होता है चाहिए, यहाँ पर नोट है। तो पैसिव वॉइस बनेगा मॉडल, सब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। ओट एल्डर्स नोट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस, यहाँ पर टू लगा है क्योंकि ओट टू होता है, और हम जब ओट को आगे लेकर आते हैं क्वेश्चन में तो वहाँ पर ओट टू लगता है, ओट लगता है, टू लगता है सब्जेक्ट के बाद, और ये नेगेटिव है इसलिए टू से पहले नोट लगाए। क्या हमारे द्वारा बड़ों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। ये थे मॉडल के पैसिव वॉइस। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस हैविंग टू ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में टू ऑब्जेक्ट्स का पता करने के तरीके। अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने पैसिव वॉइस बनाए उनमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। जैसे ही लाइक्स चॉकलेट, वह चॉकलेट पसंद करता है, तो चॉकलेट क्या है? एक सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ ही गेव राम अ बुक, उसने राम को एक किताब दी, तो राम भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट हो गए। तो अभी तक तो जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट था हम उस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहे थे, लेकिन जिनमें अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम किस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, ये पॉइंट है। तो जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होंगे हम उनके पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं। उनमें से दो ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, एक को पीछे छोड़ देंगे, फिर दूसरे को हम आगे ले आएंगे और उसको पीछे छोड़ देंगे। तो दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है। इसके दो तरीके हैं। पहला, यदि मेन वर्ब पर व्हाट और होम, क्या और किसी का सवाल रखने पर दो जवाब मिलते हैं तो वाक्य में टू ऑब्जेक्ट है। मतलब मेन वर्ब पर यदि हम व्हाट और होम सवाल रखेंगे और हमें जवाब मिलते हैं
तो वो उसमें हो जाएंगे डबल ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। व्हाट गेव, क्या दी, किताब दी। हुम गेव, किसे दी, मुझे दी। तो जवाब मिल रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, बुक और मी। ऐसे वाक्य जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं। हाँ, तो एक तो ये था कि हमें व्हाट और होम सवाल के जवाब मिले। दूसरा है, परंतु जो ऑब्जेक्ट्स व्हाट या होम सवाल के जवाब में मिलते हैं वो अलग अलग व्यक्ति वस्तु होने चाहिए। मतलब जैसे बुक और मी, ये अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक व्यक्ति एक वस्तु या दो अलग अलग वस्तु। नोट, ऐसे वाक्य जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनमें पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक बुक है। जैसे व्हाट गेव, क्या दी, बुक, एक ऑब्जेक्ट है। हुम गेव, किसे दी, मुझे, मी ऑब्जेक्ट है। तो दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट ही गेव मी अ बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, अभी हमने टेंस के पैसिव वॉइस सीखे, उसमें पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वोज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो हम मान लो अब बुक को आगे ले आते हैं, बुक सिंगुलर है, वोज लगेगा, गिवन टू मी, इस ऑब्जेक्ट को हमने टू लगा दिया, टू मी, बाय हिम, ही बदल गया हिम में। दूसरा तरीका क्या है, मी को आगे ले आते हैं। जब हम मी को आगे लेकर आते हैं तो हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ही बदल गया हिम में। तो ऊपर देखिए वाक्य में ए बुक, जो मी है ये डबल ऑब्जेक्ट थे, और यहाँ पर व्हाट और होम के सवाल के जवाब भी मिल रहे हैं। साथ ही ए बुक एक वस्तु है तथा मी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रहीम टीचेज अस इंग्लिश, रहीम हमें इंग्लिश टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। इसके पैसिव वॉइस, अब ये प्रेजेंट डेफिनेट है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा है टेंसेज में अभी। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय रहीम, इंग्लिश को हम आगे ले आए, और यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट हैं, क्यों, व्हाट टीच, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। होम टीच, किसे पढ़ाते हैं, हमें। दूसरा तरीका है वी को आगे ले आओ, वी आर टोट इंग्लिश बाय रहीम। नेगेटिव क्या होगा, एक्टिव वॉइस में, जैसे द प्रिंसिपल डिड नॉट आस्क हिम अ क्वेश्चन, प्रिंसिपल ने उससे सवाल नहीं पूछा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है नेगेटिव में। व्हाट डिड नॉट आस्क, क्या नहीं पूछा, सवाल। हुम डिड नॉट आस्क, किसे नहीं पूछा, उसे, हिम। तो अ क्वेश्चन वॉज नॉट आस्क टू हिम बाय द प्रिंसिपल, ये पास्ट डेफिनेट का पैसिव वॉइस है नेगेटिव का। ही वॉज नॉट आस्क अ क्वेश्चन बाय द प्रिंसिपल, तो वही बात है। इंटरोगेटिव में हैज़ रमन गिवन हिम अ साइकिल, तो क्या रमन ने उसको साइकिल दी है, डबल ऑब्जेक्ट है हिम और साइकिल। तो साइकिल को पहले आगे लेके आते हैं, हैज़ अ साइकिल, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट ये इंटरोगेटिव है, और प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव में का जो पैसिव हम बनाते हैं, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो हैज़ अ साइकिल बीन गिवन टू हिम बाय रमन। अब हम हिम को आगे ले आते हैं, हिम को आगे लेकर आएंगे तो ही बन जाएगा, हैज़ ही बीन गिवन अ साइकिल बाय रमन। फोर्थ जो कैटेगरी है, पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए। अब ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को देखो। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर, अध्यापक ने मोहन को मॉनिटर बनाया। देखो व्हाट मेड, क्या बनाया, मॉनिटर। हुम मेड, किसे बनाया, मोहन को। आपको ऐसा लग रहा है कि इन सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, इन सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, मोहन। लेकिन अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो व्हाट और हुम सवाल का जवाब दे तो वो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें व्हाट और हुम दोनों सवाल का जवाब मिल रहा है कि व्हाट मेड, क्या बनाया, मॉनिटर। हुम मेड, किसे बनाया, मोहन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए दोनों की दोनों। दूसरी मैंने क्या बताया था कि वो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ पर मोहन भी वही है और मॉनिटर भी वही है। तो ये मॉनिटर है ना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरक है। मोहन ही तो मॉनिटर बना ना। तो इनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम मेन ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आगे नहीं लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन वॉज मेड मॉनिटर बाय द टीचर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो अध्यापक के द्वारा मोहन को मॉनिटर बनाया गया। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर में मोहन ऑब्जेक्ट हैं, द टीचर सब्जेक्ट हैं, और मॉनिटर क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर दिए गए वाक्य में मोहन एवं मॉनिटर दोनों अलग अलग दो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मोहन ऑब्जेक्ट है एवं मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि मोहन ही मॉनिटर बना है, इसलिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही आगे लेकर आएंगे, जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। दे हैव इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट, तो उन्होंने उसको प्रेजिडेंट चुना। तो यहाँ पर प्रेजिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हिम उसी को चुना ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट हैज़ बीन वर्ब की थर्ड, हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो ही हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेजिडेंट बाय देम, उसे उनके द्वारा प्रेजिडेंट चुना गया। फिफ्थ जो कैटेगरी है, पैसिव वॉइस विदाउट बाय और ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे पैसिव वॉइस ऐसे हैं जिनमें लास्ट में बाय और ऑब्जेक्ट नहीं लगता। जैसे अभी तक मैंने एग्जांपल आपको बताए कि राकेश रोट अ बुक वॉज रिटन बाय राकेश, बाय भी लगता था और राकेश ऑब्जेक्ट भी लगता था। लेकिन अब बहुत सारे पैसिव वॉइस ऐसे हैं जिनमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लगा देते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ठीक होते हैं। जैसे द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। पैसिव वॉइस इसका बनेगा द थीफ हैज़ बीन कॉट, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बताया है, हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चोर को पकड़ लिया गया है, यहाँ पर बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही सही है पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अंडरस्टूड है कि चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस। तो जहाँ पर सिचुएशन अंडरस्टूड होती है वहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। ऊपर दिए गए वाक्य में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय प्लस नहीं लगाया गया है और लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अंडरस्टूड है कि चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ेगी, इसलिए बाय पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। द वर्कमैन रिपेयर्ड द रोड, मजदूरों ने सड़क को ठीक किया, पास्ट डेफिनेट है ये। द रोड वॉज रिपेयर्ड, कि रोड को रिपेयर किया गया। बाय द वर्कमैन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोड को रिपेयर कौन करेंगे, मजदूर करेंगे। आगे है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार भर में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है ये। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार भर में अंग्रेजी बोली जाती है। बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को कौन बोलेगा, पीपल, लोग ही बोलेंगे ना, इसलिए अंडरस्टूड है सिचुएशन। सिक्स्थ है जो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग प्रेपोजिशन। अब जिनमें प्रेपोजिशन आती हैं, कुछ वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन के साथ ही ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऐसी वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में भी प्रेपोजिशन उसी तरह लगी रहती है। जैसे ही लाफ्ड एट मी, अब लाफ के साथ एट लगी है प्रीपोजिशन, वह मुझ पर हंसा, लाफ एट का मतलब होता है किसी पर हंसना, पास्ट डेफिनेट है ये। आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, उसके द्वारा मुझ पर हंसा गया, तो लाफ्ड एट पैसिव वॉइस में भी एज इट इज़ है। तो कहने का मतलब यही है कि जो वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लेती है, एट, इन, ऑन, है ना, टू, तो वो पैसिव वॉइस में भी एज इट इज़ लगेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हमने बताया कि उसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही वॉज लुकिंग एट द पिक्चर, वह तस्वीर देख रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। द पिक्चर वॉज बीइंग लुक्ड एट बाई हिम, उसके द्वारा तस्वीर को देखा जा रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट वॉज वर्ब बीइंग लगता है, उसी तरीके से बनाया है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर लुक्ड एट सेम लगी है प्रोपोजिशन। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, वह अपने माँ बाप की देखभाल करता है। हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम, लुक्ड आफ्टर एज इट इज़ है, उसके द्वारा उसके माँ बाप की देखभाल की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड्स, WH वर्ड से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इनकी कई कैटेगरी है WH की। फर्स्ट कैटेगरी में WH
से जो शुरू हो रहे हैं वर्ड, खासतौर पे व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, ये शब्द। व्हेन कब, वाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे। सेकंड कैटेगरी में हु। वैसे तो हु भी डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनता है। और थर्ड कैटेगरी है हुम। हुम मतलब किसे, ये भी हु से शुरू हो रहा है और इसका पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनता है। तो हम ले लेते हैं दोबारा से फर्स्ट कैटेगरी को, डब्ल्यू एच, व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर एंड हाउ एटसेट्रा से शुरू होने वाली क्वेश्चन के पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले दिए गए डब्ल्यू एच वर्ड को वाक्य के आरंभ में लिख दें और उसके बाद में टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस में बदल दें। टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस में बदल दें। जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तुमने दर्पण क्यों तोड़ा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है इंटरोगेटिव में। अब वाई आ गया यहाँ पर डब्ल्यू एच, तो वाई को तो हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव है। इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट। तो वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा दर्पण को क्यों तोड़ा गया है। अगला है वेयर डिड सी बाय द बुक्स, उसने किताबें कहाँ से खरीदी। तो वेयर को एज इट इज़ और ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का जो इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वोज वर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो वेयर वर द बुक्स बोट बाय हर, कि उसके द्वारा किताब कहाँ से खरीदी गई। हाउ कैन सी हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हैं। कैन है ये मॉडल आ गया, मॉडल के पैसिव मैंने बताए थे, पहले मॉडल फिर सब्जेक्ट फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो हाउ कैन यू बी हेल्प बाय हर, उसके द्वारा तुम्हारी मदद कैसे की जा सकती है। सेकंड कैटेगरी है हु से शुरू होने वाले क्वेश्चन के पैसिव वॉइस के लिए। हु को बाय हुम में बदल दिए जाते हैं। जैसे हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, यह सुंदर कांच किसने तोड़ा, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। तो हु को हम किस में बदल देंगे, बाय हुम में। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में सबसे पहले वोज लगता है, वोज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो बाय हुम वोज ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, किसके द्वारा यह सुंदर कांच तोड़ा गया है और बाय और होम स्टार्टिंग में आ गया। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट आ गए कि हु टीचेज कौन, व्हाट टीचेज क्या पढ़ाते हैं इंग्लिश, होम टीचेज किसे पढ़ाते हैं तुम्हें। तो डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जा सकते हैं, दो तरीके से, और ये इंटरोगेटिव में है और ये प्रेजेंट डेफिनेट है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इंटरोगेटिव में तो सबसे पहले इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो पहले हम यू को आगे लेकर आते हैं, बाय हुम आर यू टोट इंग्लिश, और बाय हुम अब इंग्लिश को, इज़ इंग्लिश टोट टू यू, तुम्हें किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जो थर्ड कैटेगरी है हुम से शुरू होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हुम को हु में बदला जाता है। हुम, जैसे हुम हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसे आमंत्रित किया है, हुम मतलब किसे या किसको, तो हुम को हम बदल देंगे हु में। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव में है और प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो हु, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं यू, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट आगे आता है पैसिव वॉइस में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट दे नहीं रखा है उसकी जगह छोड़ देंगे, फिर बीन लगाते हैं तो बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय यू। तो जो हु वाले सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता और हुम वाले सेंटेंस में इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो तुम्हें किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है। हुम डिड यू कॉल, तुमने किसे बुलाया है, तो हु वॉज कॉल्ड बाय यू। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, हुम को हु में बदल दिया, फिर वॉज कॉल्ड, अब वॉज के बाद वैसे सब्जेक्ट लेना था, जो ऑब्जेक्ट आता है पीछे से, ऑब्जेक्ट है नहीं दे रखा इसमें, तो हु वॉज कॉल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसे बुलाया गया है। उसके बाद हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, ऑर्डर, अनुरोध, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस या सुझाव, सजेशन आदि का भाव होता है। ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस विद ऑर्डर और कमांड। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड और ऑर्डर हो उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात हमने अभी की है। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, कमांडेड, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब बाकी सेंटेंस एज इट इज़। दो तरीके से पैसिव वॉइस बन सकते हैं इसके, या लेट सब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू लिखा है, क्लोज द विंडो, सेम सेंटेंस। दूसरा तरीका क्या है, लेट द विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट द विंडो, उसके बाद बी क्लोज। परंतु जिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उनके पैसिव वॉइस लेट से नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे शटअप है ना, शटअप, यू आर ऑर्डर टू शटअप, चुप हो जाओ, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर ऑर्डर टू शटअप ऐसे बनेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे देखा जाता है, मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप व्हाट या होम सवाल रखो, अगर जवाब मिलते हैं और दूसरा वो अलग अलग होने चाहिए। तो व्हाट शटअप, क्या चुप हो जाओ, होम शटअप, किसे चुप हो जाओ, जवाब नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आर ऑर्डर टू शटअप। स्टैंडर्ड ईज, आराम से खड़े हो जाइए, तो यू आर कमांडेड टू स्टैंडर्ड ईज, ये कमांड है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नेगेटिव में डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो, तो यू आर ऑर्डर्ड कमांडेड नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, लेट सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्लोज द डोर और लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। सेंटेंस विद रिक्वेस्ट, जिसमें रिक्वेस्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होगा प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका भी। नेगेटिव में प्लीज़ डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, जो नोट है वो टू से पहले लगेगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटेंस विद एडवाइस और सजेशन, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सी पार्ट है वो है सेंटेंस विद एडवाइस और सजेशन। पहले पार्ट में कमांड और ऑर्डर, सेकंड पार्ट में रिक्वेस्ट और थर्ड पार्ट में एडवाइस और सजेशन, सलाह या सुझाव। और एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, यू आर एडवाइस सजेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका इसका पैसिव वॉइस बनाने का, सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ या यू आर सजेस्टेड टू स्पीक द ट्रूथ, कि तुम्हें सलाह दी जाती है कि सच बोलो। दूसरा तरीका क्या है, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, ट्रूथ ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। परंतु जिन रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं हो उनके पैसिव वॉइस शुड वाले तरीके से नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा इसमें, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, तो तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम कठिन मेहनत करो। नेगेटिव, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डोंट स्मोक, तो पैसिव वॉइस क्या बनेंगे, यू आर सजेस्टेड एडवाइज्ड नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा तरीका है सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में शुड नॉट बी हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, और दूसरे तरीके से तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है डोंट स्मोक में। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, इन्फिनेटिव वो होते हैं जिसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, और इसकी कई कैटेगरी हैं इन्फिनेटिव की। ए कैटेगरी है, आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जैसे इट इज़ टाइम टू, टू दे रखे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके बाद नाउन से शुरू होने वाला वाक्य है, जैसे इट इज़ टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन, एक्टिव वॉइस,
जैसे इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ऑफिस बंद करने का समय हो गया है। तो आप देखो इट इज़ टाइम है, उसके बाद टू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज है और ऑफिस नाउन है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेंगे, इट इज़ टाइम, उसके बाद हम फोर लगाएंगे, उसके बाद नाउन, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इट इज़ टाइम फोर, फोर के बाद ऑफिस नाउन, टू बी क्लोज्ड। तो इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। एक्टिव वॉइस इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड, इसका पैसिव वॉइस इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। बिल्कुल आसान है। बी कैटेगरी है देयर से शुरू होने वाले वाक्यों की। इसमें आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, नाउन प्लस इन्फिनेटिव। जैसे देयर इज, तो इज किसकी फॉर्म है, बी की, बी से इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी निकलते हैं, इज है। उसके बाद है नाउन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ये नाउन है। उसके बाद इन्फिनेटिव है टू और कंप्लीट, पूरा करने के लिए बहुत काम है। पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, देयर बी फॉर्म द वर्ब, नाउन यहाँ तक सेम है, लेकिन उसके बाद हम लिखेंगे टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज़ नो मनी टू डोनेट, देयर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड, बस टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देख लेते हैं सी कैटेगरी इन्फिनेटिव की। सी कैटेगरी में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वोज वर हैज़ हैव हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले वाक्य। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर इनका यही होगा, सब्जेक्ट मिलेगा, इज एम आर वोज वर हैज़ हैव हैड, इनमें से एक वर्ड मिलेगा, उसके बाद टू मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिलेगी। जैसे आई एम टू राइट एन एसे, तो आई दे रखा है, पहले सब्जेक्ट, फिर एम है, फिर टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है और ऑब्जेक्ट है एसे। मुझे एक लेख लिखना है, मीन्स मजबूरी नहीं है, लेख लिखना है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ मेरी मर्जी है। तो मुझे एक लेख लिखना है, जब हम इज एम आर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब मजबूरी नहीं होती उन वाक्यों में। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर वोज वर हैज़ हैव हैड टू और बी लग जाएगा। यहाँ पर टू के बाद बी नहीं था, यहाँ पर बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव में बी लगता है, याद रखना। इन्फिनेटिव जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उनके पैसिव वॉइस में टू बी लगता है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा एन एस से इज टू बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक लेख लिखा जाना है। जैसे ही इज़ टू राइट एन एस से इज़ टू बी रिटन बाय हिम, तो इज आया यहाँ पर। दे आर टू राइट एन एस, उन्हें एक ऐसे लिखना है, मतलब मजबूरी नहीं है। एन एस इज़ टू बी रिटन बाय देम। ही वॉज टू राइट एन एस, उसे एक लेख लिखना था, ये पास्ट की बात होगी, मीन्स मजबूरी नहीं थी पास्ट में। एन एस वॉज टू बी लग गया, रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेख लिखा जाना था। दे वर टू राइट एन एस, उन्हें एक लेख लिखना था, पैसिव वॉइस बन जाएगा एन एस वॉज टू बी रिटन बाय देम, उनके द्वारा एक लेख लिखा जाना था। आई हैव टू राइट एन एस, मुझे एक लेख लिखना है, मेरी वर्तमान में लेख लिखना मजबूरी है, मेरी मर्जी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब सेंटेंस में इज एम आर वोज वर आते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर वोज वर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब तो वो सेंटेंस मजबूरी को दिखाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड आई, तब वो मजबूरी को दिखाते हैं, मतलब उनका वही होता है। देखो आई हैव टू राइट एन एसे, मुझे एक लेख लिखना है, इसका मतलब मेरी वर्तमान में लेख लिखना मजबूरी है, मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरी मर्जी नहीं है। मजबूरी किसी भी कारणवश हो सकती है कि बॉस ने आपको वो काम दिया है। एन एसे हैज़ टू बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक लेख लिखा जाना है, तो यहाँ पर हैज़ टू लग जाएगा, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैज़ टू राइट एन एसे, उसे एक लेख लिखना है। एन एसे हैज़ टू बी रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक लेख लिखा जाना है। आई हैड टू राइट एन एसे, मुझे एक लेख लिखना था, मीन्स पास्ट में लेख लिखना मेरी मजबूरी थी। तो पैसिव वॉइस बनेगा एन एसे हैड टू बी रिटन बाय मी। 10th जो कैटेगरी है पैसिव वॉइस विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन।
पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ वर्ब के साथ बाय नहीं लगता, बल्कि कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी तक हमने जितने भी पैसिव वॉइस किए उनमें बाय लगता था पैसिव वॉइस में। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगेगा, बल्कि बाय भी एक प्रेपोजिशन है, दूसरी प्रेपोजिशन लगेगी, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में अपने साथ वही प्रेपोजिशन लेती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, करण ग्रोवर मैरिड बिपाशा बसु। करण ग्रोवर ने बिपाशा बसु से शादी की। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वोज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, बता चुका मैं आपको। तो बिपाशा बसु वोज मैरिड बाय करण ग्रोवर, वैसे तो ऐसे होना चाहिए था ये सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं लगा, बाय की जगह टू लगा है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैरी वर्ब ऐसी है जो पैसिव वॉइस में अपने साथ बाय नहीं लेती, बल्कि टू लेती है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैरी वर्ब अपने साथ पैसिव वॉइस में टू लेती है। बिपाशा बसु की शादी करण ग्रोवर से की गई। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। इसका पैसिव वॉइस शी इज नोन बाय मी ऐसे होना चाहिए था, लेकिन टू लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि जो नो वर्ब है ना, वो पैसिव वॉइस में अपने साथ बाय नहीं बल्कि टू लेती है। तो मैरी एवं नो वर्ब अपने साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं बल्कि टू लेती है, मैरी भी और नो भी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वर्ब, दिस पोट कंटेन्स मिल्क, इस बर्तन में दूध है। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पोट, दूध है इस बर्तन में। कंटेन वर्ब अपने साथ पैसिव वॉइस में इन लेती है, ना कि बाय। माई स्टोरी इंटरेस्टेड हिम, मेरी कहानी उसे दिलचस्प लगी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी, इंटरेस्ट वर्ब अपने साथ पैसिव वॉइस में इन लेती है, बाय नहीं। तो उसे मेरी कहानी दिलचस्प लगी। तो इंटरेस्ट और कंटेन दोनों अपने साथ इन लेती हैं पैसिव वॉइस में। कंटेन एवं इंटरेस्ट वर्ब पैसिव वॉइस में अपने साथ बाय नहीं बल्कि इन प्रेपोजिशन लेती है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो पैसिव वॉइस में डबल प्रेपोजिशन लेती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे सरप्राइज हैरान करना, एनोय नाराज करना, शोक स्तब्ध करना। ये पैसिव वॉइस में विद भी ले सकती है और एट भी। जैसे सी सरप्राइज मी, आई वॉज सरप्राइज विद हिम। तो पहली बात तो ये बाय नहीं लेगी, तो यहाँ पर सरप्राइज वर्ब ने अपने साथ विद लिया है पैसिव वॉइस में। यहाँ पर विद क्यों लिया है? जब हम किसी व्यक्ति से हैरान होते हैं ना, तो तब तो विद लगेगा, और जब हम किसी के स्वभाव से हैरान होते हैं तब एट लगेगा। जैसे हर बिहेवियर सरप्राइज मी, उसके व्यवहार ने मुझे हैरान कर दिया। तो आई वॉज सरप्राइज एट हर बिहेवियर, यहाँ पर एट लगेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ से सरप्राइज हो रहे हैं और वहाँ पर किसी व्यक्ति से। अब देख लीजिए नेक्स्ट कैटेगरी, 11th कैटेगरी। कुछ वाक्यों में दे, बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोज जैसे शब्दों से वाक्य शुरू करके दैट ही इज डॉट डॉट से वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस निम्न दो प्रकार से बनाया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब देखिए, दे बिलीव ऊपर हमने पढ़ा था, इनसे सेंटेंस शुरू होगा। दे बिलीव, उसके बाद दैट मोहन इज, ये देखो दैट ही इज मतलब ऐसा है। दे बिलीव दैट मोहन इज द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, वो सोचते हैं कि मोहन इस कस्बे का बेहतरीन डॉक्टर है। अब सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हुई। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएगा? इनका पैसिव वॉइस दो तरीके से बन सकता है। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट है दे बिलीव, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की तरफ हों, तो यहाँ पर हम इट अपनी तरफ से लगाएंगे, इट इज़ बिलीव्ड। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है, तो इट इज़ बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मोहन इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, बाकी सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख देंगे, और मोहन को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद इज़ बिलीव्ड टू बी। अब क्योंकि इन्फिनेटिव के बाद टू बी लगता है, तो मोहन इज़ बिलीव्ड टू बी दी बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, इस तरीके से बन सकता है। पीपल से दैट अर्थ इज़ राउंड, लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है। तो एक तो तरीका है इट इज़ सैड, क्योंकि ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। इट इज़ सैड दैट अर्थ इज़ राउंड, अर्थ इज़ राउंड एज इट इज़ लिख दिया। द अर्थ इज़ सैड टू बी राउंड, कि पृथ्वी को गोल कहा जाता है। दूसरा तरीका ये है। पीपल से दैट यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक, लोग कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इट इज़ सैड दैट अ ग्रेट मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय यू। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है मिस्टेक, और इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, इज़ राउंड ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक ये प्रेजेंट परफेक्ट है,
और प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है उसका जो तरीका है बनाने का, उसमें सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लगता है। तो इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय यू। सी सेज दैट सी कैन डू दिस वर्क, इसमें भी ऑब्जेक्ट दे रखा है वर्क, तो इट इज़ सेड दैट दिस वर्क कैन बी डन बाय हर। उसके बाद हैं 12th कैटेगरी, पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रियाएं जिसमें होती हैं। कॉजेटिव वर्ब वे क्रियाएं हैं जो दिखाती हैं कि सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता बल्कि वो किसी और से कार्य करवाता है। कुछ कॉजेटिव वर्ब हैं जैसे मेक, हैव, गेट, लेट, ये ऐसी कॉजेटिव वर्ब हैं जो खुद एक्शन ना करके किसी और से करवाती हैं। जैसे मेक से मेड बन जाता है, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, मैंने उससे मेरे जूते पॉलिश करवाए। तो मेड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्ब है कि खुद नहीं किया काम जूते पॉलिश करने का बल्कि करवाए। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे, ही वॉज मेड, उसके बाद टू लिखेंगे, टू पॉलिश माई शूज़, उससे मेरे जूते पॉलिश करवाए गए। तो पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे आगे, बाकी को टू के साथ अटैच कर देंगे। ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझसे गीत गवाया, मी ऑब्जेक्ट है, आई वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझसे एक गीत गवाया गया। आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। ही वॉज लेट गो, उसे जाने दिया गया। लेट के साथ पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है। अब है सम टिपिकल पैसिव वॉइस, इन्हें बनाने की कोई खास पैटर्न नहीं है, ये कुछ अलग ही हैं, इनकी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बस ये रटने पड़ते हैं। रोज़ स्मेल स्वीट, गुलाब की महक मीठी होती है। अब इनका पैसिव वॉइस वैसे तो बनता नहीं रूल के हिसाब से क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बना दिया जाता है। अब स्वीट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये व्हाट योर होम सवाल का जवाब देता। जैसे व्हाट स्मेल, क्या स्मेल करते हैं, स्वीट, ये जवाब नहीं है। ये तो हाउस स्मेल, हाउस स्मेल कैसी स्मेल करते हैं, उसका जवाब है मीठी। ये होम स्मेल किसे स्मेल करते हैं, उसका जवाब भी नहीं है। और जो हाउ का जवाब दे, वैन का जवाब दे, वेयर का, वो एडवर्ब होती हैं और एडवर्ब को ऑब्जेक्ट बनने का हक नहीं होता, इसलिए उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, लेकिन इनके पैसिव वॉइस फिर भी बना दिए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की महक मीठी होती है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। इस तरीके से याद कर सकते हो आप इसको कि रोज इज स्वीट, रोज की जो स्मेल उस वक्त स्वीट होती है, व्हेन स्मेल्ड, जब उनको स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है। द फूड टेस्टेड डेलिशियस, डेलिशियस होता है स्वादिष्ट, जो भोजन स्वादिष्ट लगा। द फूड वॉज डेलिशियस, भोजन स्वादिष्ट कब था, व्हेन इट वॉज टेस्टेड, जब उसको टेस्ट किया गया। सिट डाउन, बैठ जाओ, बी सीटेड, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, पैसिव वॉइस है। वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम, औरतें चाहते हैं कि पुरुष उनकी चापलूसी करें, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वीमेन लाइक, औरतें चाहती हैं, टू बी फ्लैटर्ड, फ्लैटर होना, बाय मैन, मैन के द्वारा, औरतों को पुरुषों के द्वारा उनकी चापलूसी करना पसंद होता है। आगे हैं कुछ टिपिकल इसी कैटेगरी में, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब वैसे तो ये मॉडल है लेकिन ड्यूटी मस्ट बी डन, यहाँ पर हम वंस और बाय वन ये निकाल देंगे, कर्तव्य अवश्य किया जाना चाहिए, और वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। यूर शूज़ नीड पॉलिशिंग, तुम्हारे जूतों को पॉलिश की ज़रूरत है। यूर शूज़ नीड टू बी पॉलिश्ड, तुम्हारे जूतों को पॉलिश किए जाने की ज़रूरत है, तो टू बी लगाकर पॉलिश्ड। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करो। बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अब है कुछ सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में बनावट निम्न प्रकार की होती है, सब्जेक्ट प्लस आस्क ऑब्जेक्ट इफ वेदर क्लोज। इस तरह के वाक्यों में प्रथम भाग को ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है, शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आई आस्क रानी, तो आई आस्क रानी ये स्ट्रक्चर हो गया। इफ़ सी वेंट टू जयपुर, मैंने रानी से पूछा कि क्या वो जयपुर गई, ये इनडायरेक्ट स्पीच है नरेशन की। तो इसका हम जो फर्स्ट पार्ट है ना, आई आस्क रानी, तो टू होम आस्क किससे पूछा, रानी से, तो रानी ऑब्जेक्ट है, तो रानी को हम आगे ले आएंगे, और ये पास्ट डेफिनेट है, और पास्ट डेफिनेट का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रानी वॉज आस्क इफ सी वेंट टू जयपुर, बाकी पार्ट एज इट इज।
दे आस्क मी व्हेन आई वुड रिटर्न, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को चेंज करेंगे, मी को आगे लेंगे, आई वॉज आस्क बाय देम व्हेन आई वुड रिटर्न। अब हम ले लेते हैं इसकी एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टाइपिस्ट हैड टाइप्ड 4 लेटर्स। अब ये पास्ट परफेक्ट हैं और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 लेटर्स हैड बीन टाइप बाय द टाइपिस्ट, सी। सेकंड एग्जाम्पल, डू यू लाइक कॉफ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। पैसिव वॉइस देखो इसका ए पार्ट है, आर कॉफ़ी लाइक्ड बाय यू, इज कॉफ़ी बीइंग लाइक्ड बाय यू, हैव कॉफ़ी बीन लाइक बाय यू, इज कॉफ़ी लाइक बाय यू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, कॉफ़ी के साथ इज लगेगा, तो इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय यू, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दे कुड नॉट क्रॉस द रिवर। अब ये मॉडल है, मॉडल के पैसिव वॉइस सब्जेक्ट मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये तो रिवर नोट है, ये ए है द रिवर कुड नॉट बी क्रॉस बाय देम, बी है द रिवर कैन बी क्रॉस बाय देम, सी है द रिवर कुड नॉट बी क्रॉस बाय देम, द रिवर इज नॉट क्रॉस बाय देम। तो इसका सही आंसर होगा सी, द रिवर कुड नॉट बी क्रॉस, ठीक है ना, सी। उसके बाद है रहीम टीचेस अस इंग्लिश, रहीम हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, अस और इंग्लिश, तो दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही तरीका आपको मिलेगा। जैसे वी आर टोट इंग्लिश बाय रहीम, एक तो ये है, दूसरा है वी हैज़ टोट इंग्लिश बाय रहीम, सी है इंग्लिश इज टोट टू रहीम बाय अस, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही तरीका है, जो सही पैसिव वॉइस है, अब देखो जो सी ऑप्शन है ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश इज टोट टू रहीम सही है, लेकिन ये रहीम को नहीं सिखाई जाती इंग्लिश, बल्कि रहीम तो सिखाता है, तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा वी आर टोट इंग्लिश बाय रहीम, ए पार्ट। आगे है दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है और किंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हिम को ही किंग बनाया गया, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम मेन ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। ए पार्ट देखो, किंग वॉज मेड टू हिम बाय देम, ही वॉज मेड किंग बाय देम, ही हैड बीन मेड किंग बाय देम, नन ऑफ द अबव। अब ये पास्ट डेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट फिर वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, तो ही आगे आएगा, ही वॉज मेड किंग बाय देम, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द शॉप हैज़ बीन लूटेड, अब ये पहले पैसिव वॉइस में दे रखे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दे रखे हैं, आपने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ए ऑप्शन है दे हैज़ लूटेड द शॉप, माई फ्रेंड हैज़ बीन लूटेड द शॉप, समवन हैड लूटेड द शॉप, द थीव्स हैव लूटेड द शॉप, डी, तो यहाँ पर डी आएगा, थीव्स हैव लूटेड द शॉप। नेक्स्ट है द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द केस। अब ये एग्जाम्पल है जिसके साथ प्रेपोजिशन पहले लगी होती है वर्ब के साथ, हमने ये किए थे, इंक्वायरिंग इनटू, इंक्वायरिंग इनटू होती है किसी की जांच पड़ताल करना, तो पुलिस है ना, एक केस की जांच पड़ताल कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये है द केस इज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस, इनटू द केस इज बीइंग इंक्वायर्ड बाय द पुलिस, द केस इज बीइंग इंक्वायर्ड बाय द पुलिस, नन ऑफ द अबव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है, और सी ऑप्शन इसका सही होगा, और इनटू वर्ब के साथ लगेगा। उसके बाद है हु ब्रोक दिस कप, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस की बात हमने की थी, हु बदल जाएगा बाय हुम में, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, बाय हु वॉज दिस कप ब्रोकन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर होगा ए, बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन। नेक्स्ट है डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं नेगेटिव में, कि पुलिस को सूचित मत करो,
और इनके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हमने बात की थी। ए है यू आर ऑर्डर टू इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस शुड नॉट इन्फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड। तो ये वैसे तो ऑर्डर भी हो सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, ये हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है। पुलिस शुड नॉट इन्फॉर्म ये गलत है। यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ है ही नहीं, तो लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड ये सही होगा, क्योंकि दो तरीके से हम इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसके बाद हैं इट इज़ टाइम फॉर अ कप ऑफ टी टू बी टेकन, ये हमने बात की थी इट इज़ टाइम से। तो ए है इसका इट इज़ टाइम टू टेकन अ कप ऑफ टी, बी है इट इज़ टाइम टू टेक अ कप ऑफ टी, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। ये पहले ही पैसिव वॉइस में दे रखा है, इट इज़ टाइम फॉर अ कप ऑफ टी टू बी टेकन, इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और एक्टिव वॉइस में इसका आंसर होगा बी, इट इज़ टाइम टू टेक अ कप ऑफ टी। सीता मैरिड राम, ये हमने बात की थी कि कुछ जो वर्ब है अपने साथ बाय नहीं लेती, बल्कि कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेती हैं, कुछ जो उनके साथ लगती हैं। तो मैरी के साथ क्या लगता है, टू। तो राम वॉज मैरिड बाय सीता, राम वॉज मैरिड विद सीता, राम वॉज मैरिड टू सीता, राम इज़ मैरिड टू सीता। सी आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है और टू प्रेपोजिशन लगेगी। उसके बाद है एवरी वन नोज दैट ही इज़ ए गैंगस्टर, ये हमने पढ़े थे, दे बिलीव दे थिंक, तो इसका फर्स्ट पार्ट चेंज करेंगे, इट इज़ नोन दैट ही इज़ ए गैंगस्टर, बी ही इज़ नो टू बी ए गैंगस्टर, एवरी वन इज़ नोन टू बी गैंगस्टर, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इट इज़ नोन, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये हमने पढ़ा ही था, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वंस, ड्यूटी कैन बी डन, ड्यूटी शुड बी डन, तो ड्यूटी मस्ट बी डन ये सही है इसका। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब अगर आप इस पीडीएफ के नोट्स चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे, वो नंबर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आपको इस पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे।